Hi students, welcome back. Myself Mohan, हर्ष निकेतन, हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी. स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स है. वीडियो जो फर्स्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स रियल नंबर्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स सच आज. रियल नंबर स्टूडेंट्स डिनोट किया जाता है आर से. स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स और ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स. स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पार्ट वीडियो का जो पार्ट 1 है वो प्लीज़ ज़रूर देखें. ये मैं पार्ट 2 आपके लिए तैयार कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि जो क्वेश्चन आपका ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट्स? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स लिखना कैसे है इसको? डिवाइजर को बाहर लिखना है, इस तरीके से आपने बनाना और एग्जाम में भी ऐसे करना है. आपने डिवाइजर को यहाँ लिखना है, डिविडेंड को सेंटर में लिखना है और क्वोशंट को यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर के बाद रिमाइंडर जो होता है जो बचा हुआ होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो अब क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है यूनिट फर्स्ट की रियल नंबर्स की. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड द HCF ऑफ. HCF ऑफ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपका 135 एंड 225. स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इसमें जो है इसमें अप्लाई करना है और निकालना क्या है स्टूडेंट्स? 135 एंड 225. स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया यहाँ पे. तो अब स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है 135 एंड 225. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें से देखना आपने इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है. बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 225 है. 225 पहले लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है. यहाँ पे 225 पहले लिखना है और ग्रेटर देन 135. तो स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिखो. आप ऐसे करो, 135 को बाहर लिखो, 225 को यहाँ लिख दो. 225 को यहाँ लिख दो स्टूडेंट्स, मिल रहा है ना आपको? तो 225 लिखो. अब 135 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है स्टूडेंट्स? डिवाइड करने तो सबको आती होगी. 135 को किससे मल्टीप्लाई कर? 1 से करेंगे तो 135 आएगा. अगर 2 से करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स. 5 में से 5 किए तो कितने रहे स्टूडेंट्स? 0. 5 में से 5 माइनस किए कितने रहे? 0. अब इसमें से कैरी लिया 12. 12 में से 3 गए 9. तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया? 90 आ गया स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स इसको तब तक करते रहना है. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है स्टूडेंट्स? इसका रूल क्या है? वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि इसको तब तक करते रहो जब तक जो रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए. जब तक 0 ना आए तब तक इसको क्या करना है? इसको करते रहना है. देखो अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? यहाँ पे 90 आया ना. इसको हमने करना है. अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स. इसको ना ये स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, ये जो डिवाइड किया है इसको किस फॉर्म में लिखना है? ये 135 क्या है? डिवाइजर है स्टूडेंट्स. ये क्या है? डिविडेंड है. ये क्या है? क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है स्टूडेंट्स. अब इसको लिखना कैसे है? इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स. ये देख लो आप, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर जो है, अब ये मैंने बता दिया ना आपको. अब लिखेंगे यहाँ पे 225 क्या हमारे पास? डिविडेंड है. डिविडेंड इक्वल टू स्टूडेंट्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू 1 क्या है हमारे पास? क्वोशंट. और रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 90. अब स्टूडेंट्स क्या करना है? ये ऐसे लिख दिया ना स्टूडेंट्स हमने. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखना, ऐसे लिख दिया. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका क्या है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे, ये पार्ट समझने वाला है. जो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पार्ट आपने निकाला ना, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो निकाला 90, रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे? 90. तो 90 को कहाँ लिखना है? बाहर लिखना है. तो सेंटर में क्या रखना है? 135. यानी डिवाइजर को कहाँ लिखना है? सेंटर में. अब 90 का टेबल पढ़ो 135 तक. 1 से ही आएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा. 91 जा कितना होता है? 90 स्टूडेंट्स. 5 का 5, 13 में से 9 निकालो, कितने रहते हैं स्टूडेंट्स? 4.
ये 14 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये एक बार मैं स्टूडेंट्स एक बार जो स्टेप है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। जो रिमाइंडर है वो कहाँ लिखना है? रिमाइंडर कहाँ लिखना है? बाहर। डिविडेंड कहाँ? ये जो डिवाइजर है इसका डिवाइजर 135 है ना, 135 को सेंटर में लिखा और 1 को कहाँ लिखा स्टूडेंट्स? ये जो 1 है ना स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं करूँगा 91 जा क्या आएगा? 90। देखो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 40, मतलब 2 से डिवाइड करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। 5 का 5, 13 में से 9 निकाले, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 45। ठीक स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने क्या लिखा? डिविडेंड इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? शाबाश बताओ, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक स्टूडेंट्स, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। अब जहां पे देखना स्टूडेंट्स कि अब अभी भी ये रिमाइंडर क्या है इसका? 0 नहीं आया, तो इसको अभी वापिस करना है हमने। वापिस करना है स्टूडेंट्स। वापिस करने के लिए ऐसे ही बनाएंगे हम एक। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, जो रिमाइंडर होता है ना, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कहाँ लिखना है? यहाँ पे बाहर। और स्टूडेंट्स अब इधर क्या आएगा? सेंटर में क्या आएगा? 90 आएगा। डिविडेंड क्या आएगा इसका? 90। ये वाला 90 यहाँ लिखना है। 90 क्या है? डिविडेंड है स्टूडेंट्स। तो अब 45 का टेबल जो है वो 90 तक पढ़ना है। 45 टू जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 90। तो अब आपका क्या हो गया? अब आपका जो रिमाइंडर है यहाँ पे 0 आ गया ना स्टूडेंट्स? 0 आ गया ना यहाँ पे। तो 90 में से 90 की 0। अब 0 आ गया। अब हमारे पास HCF निकल गया है। HCF क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमने फाइंड कर लिया है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिखना है पहले स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं? 90 क्या है स्टूडेंट्स? डिविडेंड। 90 डिविडेंड है स्टूडेंट्स। डिवाइजर क्या है हमारे पास? 45। क्वोशंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 2। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड कर दी। तो स्टूडेंट्स अब क्या किया हमने? अब HCF क्या आया हमारे पास? ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया? HCF स्टूडेंट्स यहाँ देखना इसको। अब ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देखो 45 टू जा कितना होता है? 90 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब हमने जो जहाँ तक निकाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। तो HCF हम कैसे लिखेंगे इसको? देयरफॉर स्टूडेंट्स HCF ऑफ 135, ये पार्ट था ना हमारे पास, हमें पूछा हुआ था कि आपने HCF निकालना है 135 एंड 225 का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया? हमारे पास HCF क्या आया हमारे पास? 45। तो 45 क्या है स्टूडेंट्स? HCF है। 45 HCF है हमारे पास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45 जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि लास्ट में यही बचा था हमारे पास, तो रिमाइंडर जो क्या आ गया था हमारा? 0 आ गया था स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कहीं डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है हमारे पास 196 एंड 38220। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 38220 है, पहले लिखेंगे। और ग्रेटर देन 196। ग्रेटर देन क्यों आया स्टूडेंट्स ये वाला? क्योंकि 196 से ये वाली वैल्यू बड़ी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 196 को बाहर लिखेंगे, 38220 को अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब 196 का टेबल अगर हम 1 से करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 196। ये डिवाइड करने तो सबको आता है भाई। देखो 2 को यहाँ 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से 12 में से 6 गए 6, तो 17 में से 9 माइनस किए तो कितने रहे? 8। 2 में से 1 गया तो 1। ये आ गया हमारे पास। अब इसका टेबल कहाँ तक? अब स्टूडेंट्स 1862 तक टेबल पढ़ना है ना, 1862 तक। अब 196 को स्टूडेंट्स अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये वाली वैल्यू आ जाए, जाए से कम आए, तो स्टूडेंट्स किससे करूंगा? शाबाश, आप भी करते जाओ साथ साथ में। स्टूडेंट्स किससे आएगा? 9 से। अगर मैं 9 से वैल्यू करूंगा तो ये आ जाएगा 4 6 7 तो 1। ये आ गया 196 को 9 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1764। तो स्टूडेंट्स 12 में से 4 के कितने माइनस किए तो कितना रहा? 8 रहा स्टूडेंट्स। पीछे 5 बच गया,
यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 6 निकाले तो कितने रहे स्टूडेंट्स, शाबाश 9। अब 7 है, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये वाला 0 स्टूडेंट्स कहाँ लाया हमने, यहाँ पे, जो पहले नहीं लिखा था 980। अब 196 को किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो 980 आ जाए। चलो करते हैं मल्टीप्लाई भाई। 196 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करते हैं। ये आ जाएगा 089, कितना आया 980। तो 5 से अपना किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 980। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ गया है ना। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, HCF। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसको हमें ज़्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ा। देखो इसका 0 जो है वो जल्दी आ गया। अगर 0 नहीं आता तो हमने इसको करते रहना था जब तक 0 नहीं आता। तो स्टूडेंट्स अब इसको लिखेंगे कैसे, एग्ज़ाम में भी आपने स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखना है, गलत नहीं करना। 38220 इजकल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने लिखना है। और आपने लिखना है HCF, यहाँ लिखो देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। हमारे पास स्टूडेंट्स HCF क्या आया हमारे पास, ये वाला, ये क्या आया स्टूडेंट्स HCF, ये है हमारे पास 196 हमारे पास HCF आया। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा या आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप साथ साथ में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 867 स्टूडेंट्स एंड 225। तो स्टूडेंट्स इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 867 ग्रेटर देन 225। इसमें से 867 बड़ा है तभी हमने ग्रेटर देन 225 लिखा, 225 छोटा है और ये 867 बड़ा है। तो हम जैसे डिवाइड करते हैं, ये ऐसा करना मतलब क्या हो गया डिवाइड। अब इसको ये ऐसे करेंगे, 225 को बाहर लिखना है, 867 को अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अंदर लिखते हैं। अब 225 को किससे डिवाइड करें जिससे ये वाली वैल्यू है या इससे कम आए, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 225 को हम करेंगे किससे स्टूडेंट्स, इससे अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 3 से तो ये क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 765। तो यानी ये हम यहाँ पे लिखेंगे 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 765। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 में से 6 0 1 102 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको स्टूडेंट्स टिल तब तक करते रहना है। देखो जो हमने सेकंड पार्ट किया ना उसका 0 आ गया था, लेकिन इसका 0 अब जो रिमाइंडर है इसका 0 नहीं आया हमारे पास, तो इसको हमने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक 0 ना आए। अब देखो अब नेक्स्ट पार्ट करना कैसे है, इसका जो सेकंड स्टेप है ना स्टूडेंट्स वो कैसे करना है वो ध्यान से देखना है यहाँ पे प्लीज। अब देखो यहाँ पे 102 क्या था हमारे पास, रिमाइंडर था, ये हमने बाहर लिखा। 225 क्या था, इसका डिवाइजर क्या करना है हमने अंदर लिखना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे 102 को किससे डिवाइड करेंगे जिससे 225 आए। 102 को यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 204। तो अब स्टूडेंट्स 5 में से 4 निकाले कितने रहे 1, 5 का 5 जी, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 51 नहीं आया, रिमाइंडर इसका 0 नहीं ना आया। फिर से हम करेंगे डिवाइड स्टूडेंट्स, इसको फिर से करना है डिवाइड। ये देखो यहाँ पे मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या करना है, इसका जो रिमाइंडर है वो कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। जो डिवाइजर है इसका कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 51 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 102 आ जाएगा ना। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, साथ साथ में लिखते रहना है। यहाँ पे देखो अब इसको साथ साथ में भी स्टूडेंट्स, जैसे ये मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये मैंने लिखा, इसको रहने दो आप, ये तो मैंने इसे रफ किया था। अब इसको हमने लिखना कैसे है, मैंने हर स्टेप में आपको बताया है। 867 सेंटर वाला, जो सेंटर में डिविडेंड है आपका, पहले डिविडेंड लिखना है इजकल टू, फिर डिवाइजर लिखना है हमारे पास 225 है, फिर रिमाइंडर, फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कोशेंट, मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक स्टूडेंट्स, ये लिखना ही आना चाहिए आपको। अब लिखना है इसका वाला 102, 225
अब ये वाला लिखना ना, इसको कैसे लिखेंगे, ये साथ साथ में लिखना है लेकिन हम लेट लिख रहे हैं थोड़ा, कोई बात नहीं। 225 इजकल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। स्टूडेंट्स ये लिखना आ गया होगा आपको, ठीक है ना, ये लिखने आ गया होगा। इसको लिखना है साथ साथ में, ये मैंने ऐसे सर्कल किया, आपने सर्कल नहीं करना इसको साथ साथ में ऐसे साइड पे लिखते जाना है। जैसे अब ये पार्ट है तो इसका कहाँ लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखना है, इसका मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स देखो 51, ठीक स्टूडेंट्स, नहीं 51 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड लिखना सबसे पहले, 102 इजकल टू डिवाइजर इनटू हमारे पास क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0 आया स्टूडेंट्स, है ना, ये देख लो 102 इजकल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आपने जब ये पार्ट निकालने ना स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर भी किया उसके साथ मैंने लिख दिया ये वाला, जैसे ये मैंने पार्ट स्टेप सेकंड स्टेप निकाला उसके साथ मैंने ये लिख दिया, ये साथ साथ में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा इजली। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 0 इसका आ गया हुआ, HCF क्या आएगा इसका, शाबाश बताओ जल्दी, HCF ऑफ 867 एंड 22255, तो इसका HCF क्या आया हमारे पास 51, क्या आया 51 आया स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको इसके 3 पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स किसी पार्ट में भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है यार, ध्यान से देखना है एक बार इसको। क्वेश्चन कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपने शो करना है एनी कोई जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपने शो करने हैं, किस फॉर्म में होंगे वो स्टूडेंट्स, किस फॉर्म में होंगे, 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q क्या हमारे पास कोई इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेट करते हैं, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट a be any positive, let a be any positive ऑड इंटीजर। क्या स्टूडेंट्स, हमने लेट करना है ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सॉल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट करो स्टूडेंट्स, लेट हमने क्या किया, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बी क्या है हमारे पास 6 स्टूडेंट्स। बी 6 क्यों है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे एक आपने बड़े ध्यान से इसको ये इसको आपने बड़े ध्यान से अपने दिमाग में एक बात रखनी है आपने स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 है, ये आपने इक्वेशन याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे वो पीछे मैंने बताया था ना ये वाला, आपको मैं अभी लेट्स आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स क्या लिखना है, इसके साथ आप ये आपको पता होना चाहिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैंने लिखा ना 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसको ऐसे करके डालना है स्टूडेंट्स, ऐसे करके लिखना है, इसको ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके, लेस देन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा मेरे से सिंपल ऐसे हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है जो रिमाइंडर था ना हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिमाइंडर है हमारे पास है ना, या तो वो 0 नहीं होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 नहीं होगा, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है स्टूडेंट्स 0, या तो वो 0 नहीं होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर बराबर होगा, या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर होगा, आप ये कह सकते हैं इसको, ठीक है ना।
आर मतलब आप 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप समझिए ना, 0 लेस देन इक्वल टू आर। क्या स्टूडेंट्स, यहां देखना, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये कहता है कि ये जो 0 है ना स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू आर। आर क्या होगा, जो आर होगा ना स्टूडेंट्स, जो इसका जो ये आर क्या, ये रिमाइंडर है, आर जो होगा ये क्या होगा, जा बड़ा होगा, ठीक है, जा तो फिर बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या आएगा। अब यहां पे देखना स्टूडेंट्स ध्यान से, इफ v इक्वल टू 6, हमारे पास ये बोलता है, हमारे पास यदि b 6 है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a इक्वल टू 6q प्लस r। ठीक स्टूडेंट्स, ये a क्यों लिखा, ये a का a आ गया, b हमारे पास 6 था, q का q आ गया, प्लस का प्लस, r का r। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट इसको कैसे लिखना आगे, ये भी साथ साथ में लिखते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ये स्टूडेंट्स ध्यान से इसको लिखना है, ठीक है ना। r स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, r मतलब रिमाइंडर जो है, 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स इसका मतलब रिमाइंडर का, इसका मतलब आपको समझ आ गया ना यहाँ पे, जा तो वो इसका अब आपको एक्चुअल में ये बात समझ आएगी, इसका मतलब अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा। रिमाइंडर कहाँ से, इसको r कहाँ तक लेना है आपने, 5 तक, कहाँ, 0 से लेकर 5 तक। स्टूडेंट्स क्यों 0 से लेकर ये वाले नंबर, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा इस समय, बहुत आप पूछ रहे होंगे कि ये जो यहाँ मैंने लिखा ना r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक मैंने क्यों लिखा, क्या कारण था मेरा 5 तक लिखने का। ये मैंने 5 तक इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो b है स्टूडेंट्स वो क्या है, 6, b क्या है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, हमारे पास जो b की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे पास 6 है। तो हमने लिखना कहां तक है, बोला ना 0 लेस देन इक्वल टू r, इसको कहां तक लिखेंगे, 5 तक। r बट बोलते हैं ना लेस देन, अपना लेस देन b, तो r से लेकर कहां तक लिखेंगे इसको, 0 से लेकर 5 तक जो r होगा। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान से, a इक्वल टू 6q प्लस 0, एक बार वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बार r की जगह स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखना, r की जगह हम क्या, एक बार r देखो ना वैल्यू पुट करनी है, r की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 3 4 5 ये सब पुट करनी है आपने जहां देखना। हम लिखेंगे इसको r a इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक स्टूडेंट्स, एक बार हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, तो अब वापिस क्या लिखते जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, या देखो ये इसके जब भी बीच में इक्वल टू आता है ना स्टूडेंट्स, जा तो आप OR लिखो, जा दिस सिंप्लाइज जरूर डालना है, कई बार आपको एग्जाम में ऐसे मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो साथ साथ में ये देखो a इक्वल टू 6q प्लस 1 आ गया आपका, फिर हमने क्या करना है, 2 पुट करना है स्टूडेंट्स, क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 6q प्लस 2 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से r a इक्वल टू 6q प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से r a इक्वल टू 6q प्लस 4 आ जाएगा, इसी तरीके से r a इक्वल टू 6q प्लस 5 आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई ना मेरी, इसमें क्या करना है। तो अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था स्टूडेंट्स, बड़े मजे की बात है, बड़े ध्यान से सुनना आपने। क्वेश्चन में हमें यह पूछा हुआ था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म हमें दी हुई थी उन्होंने, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है ना, हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करने। तो अब क्या है इसमें, ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं, यहां से ध्यान देना। यहां पे ऑड नंबर तो सबको पता है भाई कौन कौन से होते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 135, ये वाली वैल्यूज लिख देंगे। और लिखना कैसे है, एग्जाम में भी आपने इस तरीके से लिखना है देयरफॉर। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये पॉजिटिव जो अब हमने ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं ये लिखने कैसे हैं, देखो ये तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई ना। ऑड नंबर्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर्स और इवन नंबर के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हमें शो क्या करना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना था। अब यहाँ पे देखो 1 3 5, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव हमें लिखना कैसे है एग्जाम में, इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर
और क्या है हमारे पास, ये मैंने जो टिक किए हुए हैं इनके आगे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गए। इसको यहां तक आपने, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हमने शो करना था पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। अब अगर देखो, अगर मैं यहां पे ना स्टूडेंट्स, इधर देखना, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, थोड़ा आप अपने अगर मैं क्यू की जगह स्टूडेंट्स अगर यहां पे क्या पुट करूं, 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 बन जा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स इसको 2 पुट करता हूं क्यू की जगह, मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको, अगर क्यू की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 18। क्यू की जगह पे 2 रखूंगा, अगर मैं जैसे क्यू की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे ये लिखना नहीं है आपने, आपकी सोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, ये मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6q + 1, अगर स्टूडेंट्स में q की जगह क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा ये स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स में वापिस इसमें 1 की जगह क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स q की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 3 जा कितना हो गया, 18 और एक 19। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं हमारे पास, आप ध्यान से देखें यहां पे 7 13 19 स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये ऑड नंबर है स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स हमें ये शो कर दिया कि पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ये मैंने तभी लिखे भाई, ये मैंने इसलिए इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लीज कोई आपको क्वेरीज है, आपकी कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताएं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और स्टूडेंट्स जाते जाते किसी ने बड़ी बाकमाल बात कही है स्टूडेंट्स कि करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आप जैसा।